Our question number first is, when a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda and the stopping potential is V by 4, the threshold wavelength for the metallic surface is। देखिए बच्चों, फर्स्ट केस में रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज भी। सेकेंड केस में रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v बाई 4। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर मेटेलिक सरफेस फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, देखिए पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं। इन इन फर्स्ट केस in first case when a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, and the stopping potential the stopping stopping potential is v। ओके, फर्स्ट केस में वेवलेंथ कितना है? लैम्डा है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v। ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन चलिए हम लिख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखिए, E इंटू वी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सिमिलरली हम सेकेंड केस लिख लेते हैं। 1 मिनट। बच्चों, सेकेंड केस देखिए। सेकेंड केस, when the when the same surface is when the same surface is illuminated illuminated with radiation of wavelength radiation of wavelength 2 lambda and the stopping stopping potential is v बाई 4। ओके, सेकेंड केस में रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कितना है? 2 लैम्डा है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v बाई 4। ओके बच्चों,
तो इसके लिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखिए बच्चों, हम लिखेंगे ई वी बाई 4 इज इक्वल टू एच सी बाई 2 लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, ये हमारा 1 मिनट बच्चों, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, ई वी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था बच्चों। अब देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो ईवी की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। ओके बच्चों, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट इंटू 1/4, ओके, इज इक्वल टू एच सी बाई 2 लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। ओके बच्चों, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जब हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, एच सी से एच सी क्या हो गया, कट गया। क्या एक्सप्रेशन बचा, 4 को हम राइट साइड ले जाएंगे, 1/लेमडा माइनस 1/लेमडा नॉट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 लेमडा माइनस 4/लेमडा नॉट। ओके, यहाँ से 2 से 2 2 4, ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2/लेमडा माइनस 4/लेमडा नॉट। ओके बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/लेमडा माइनस 2/लेमडा इज इक्वल टू 1/लेमडा नॉट माइनस 4/लेमडा नॉट। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा -1/लेमडा इज इक्वल टू -3/लेमडा नॉट। ओके, माइनस माइनस कट गया, क्या बचा, हियर वी गेट लेमडा नॉट इज इक्वल टू 3 लेमडा। ओके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 लेमडा। ओके बच्चों, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना आ गया, 3 लेमडा। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number second is, photons with energy 5 electron volt are incident on a cathode C in a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photoelectrons is 2 electron volt. When photons of energy 6 electron volt are incident on cathode, no photoelectrons will reach the anode A if the stopping potential of A related to C. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दोनों का डिफरेंस
फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड एनर्जी E इज इक्वल टू गिवन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, so here we use Einstein photoelectric equation. Okay, 1 minute. Einstein photoelectric equation, Einstein photoelectric equation देखिए, एनर्जी इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। ओके, वर्क फंक्शन जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। ओके, देखिए हियर वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। ओके, न्यू नॉट इज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड ई इज इक्वल टू होता है एच इंटू न्यू। ओके बच्चों, एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, अब ये जो हमारा आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, अब हम काइनेटिक एनर्जी को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और एनर्जी को राइट साइड। क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा E माइनस फाइव। ओके, या फिर आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। ओके, देखिए बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड एनर्जी इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन 5। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे, वर्क फंक्शन 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देखिए हियर स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज इक्वल टू लिख सकते हैं -3 वोल्ट। ओके बच्चों, ये हमारा डिफरेंस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड आ गया -3 वोल्ट। ओके, so here our right answer will be option number D is correct। okay बच्चों, stopping potential of A related to C is -3 volt। Our question number 3 is
A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2 if the maximum kinetic energy of emitted photoelectron in the second case is 3 times that in the first case. The work function of the surface of the material is, हमें प्लैंक कांस्टेंट h गिवन है एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट. ओके, देखिए बच्चों, फर्स्ट केस में केस फर्स्ट केस फर्स्ट में वेवलेंथ लेमडा मान लीजिए गिवन है, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज k. ओके, kinetic energy is k max, and in second case wavelength become lambda by 2. Okay, this is our case second, and maximum kinetic energy become 3 times. Okay, so here we write 3 times k max. Okay, और हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वर्क फंक्शन 5 फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों, देखिए 1 मिनट. according to Einstein according to Einstein's photoelectric equation, एनर्जी इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन 5. ओके, हियर के मैक्स इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ओके बच्चों, देखिए E इज इक्वल टू होता है एच न्यू एंड फाइव इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ m v square. Okay, so here we write k max maximum kinetic energy is equal to एनर्जी E माइनस वर्क फंक्शन 5. ओके, इसको आप क्या भी लिख सकते हो, k max इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, या फिर और क्या भी लिख सकते हो, k max मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन 5. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, फर्स्ट केस में ये हमारा फर्स्ट केस था बच्चों. ये फर्स्ट केस में वेवलेंथ लैम्डा है एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज के मैक्स. ओके, एंड सेकेंड केस में लैम्डा बाई 2 वेवलेंथ है एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स के मैक्स. ओके, तो सेकेंड केस देखते हैं. सेकेंड केस में क्या हो जा रहा है, सेकेंड केस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of emitted electron is 3 times that in first case. Okay बच्चों, so here we write photoelectric equation
3 इंटू के मैक्स विच इज इक्वल टू एच सी बाई वेवलेंथ लेमडा कितना है, लेमडा बाई 2, ओके, माइनस और फंक्शन फाइव। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम, इसको आप क्या भी लिख सकते हो, 2 HC बाई लेमडा माइनस और फंक्शन फाइव। देखिए ये जो हमारा के मैक्स की वैल्यू है ये एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 3 इंटू HC बाई लेमडा माइनस फाइव इज इक्वल टू 2 HC बाई लेमडा माइनस वर फंक्शन फाइव। ओके, चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 3 HC बाई लेमडा माइनस 3 फाइव इज इक्वल टू 2 HC बाई लेमडा माइनस फाइव। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 फाइव इज इक्वल टू HC बाई लेमडा। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा वर्क फंक्शन फाइव इज इक्वल टू क्या आ गया, HC बाई 2 लेमडा आ गया। ओके बच्चों, ये हमारा वर्क फंक्शन आ गया HC बाई 2 लेमडा। ओके बच्चों, सो our right answer will be option number A is correct, HC बाई 2 लेमडा। ओके, वर्क फंक्शन कितना आ गया, HC बाई 2 लेमडा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Our question number 4 is, when the energy of the incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of the photoelectron emitted from a metal surface increased from 0.5 electron volt to 0.8 electron volt. The work function of the metal is। देखिए बच्चों, पहले फर्स्ट केस देखते हैं। 1 मिनट। केस फर्स्ट, देखिए बच्चों, केस फर्स्ट में जो है, केस फर्स्ट में हमारा जो है एनर्जी कितना था, ई था, एंड उस केस में हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना था, काइनेटिक एनर्जी इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देखिए बच्चों, जब हमारा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज करता है बाय 20%, तो हियर वी राइट 1 + 20/100 इंटू ई। उस केस में हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1.2 ई। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वर्क फंक्शन फाइव। ओके, देखिए बच्चों, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टीन आइंस्टीन्स इक्वेशन आइंस्टीन इक्वेशन कैन बी written as maximum kinetic energy is equal to h nu minus phi। ओके, फाई नॉट,
ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, आइंस्टीन इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस के लिए हम लिख लेते हैं, 1 मिनट। फॉर द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट कंडीशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, विच इज इक्वल टू E माइनस फाई नॉट। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम सेकेंड कंडीशन के लिए लिख लेंगे। ओके, फॉर द सेकेंड कंडीशन, here we write 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, एनर्जी कितना है सेकेंड केस में, 1.2 E माइनस और फंक्शन फाई नॉट। ओके, सपोज दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम second equation, here we get, what we get, here we get 0.3 electron volt is equal to 0.2 E। ओके, ये जो हमारा वर्क फंक्शन फाई है कट गया, E इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, अब जो ये E का वैल्यू आया है इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। ओके, फ्रॉम equation first, here we get 0.5 electron volt is equal to 1.5 electron volt minus for function phi naught। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वर्क फंक्शन फाई नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, वर्क फंक्शन फाई नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, so here our right answer will be option number B is correct। okay, work function phi कितना आ गया, 1 electron volt। okay, this is our required solution। our question number 5 is, light up to different frequencies whose photons have energies 1 electron volt and 2.5 electron volt respectively illuminate a metallic surface whose work function is 0.5 electron volt successively. Ratio of maximum speeds of emitted electrons will be। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एनर्जीज गिवन है। ठीक है, केस फर्स्ट में एनर्जी E1 इज इक्वल टू है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड वर्क फंक्शन फाई इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, केस सेकेंड में एनर्जी है हमारा E2 इज इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन फाई क्या है, सेम है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ओके, V1 बाई V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए बच्चों,
काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इन फोटोइलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है एनर्जी फाइव माइनस फाइव नॉट। ओके, देखिए ये जो हमारा फाइव इज इक्वल टू ई विच इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ओके बच्चों, एंड वर्क फंक्शन फाइव नॉट इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। ओके, हियर वर्क फंक्शन फाइव, वन मिनट, तो ये जो है हमारा, ये हमारा इंसिडेंट एनर्जी है। ठीक है बच्चों, और ये हमारा फाइव नॉट वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन। ओके बच्चों, चलिए हम काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड केस के लिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E1 माइनस वर्क फंक्शन फाइव नॉट। ओके, ये वर्क फंक्शन है हमारा फाइव नॉट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। E1 किसके बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस वर्क फंक्शन कितना है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस कितना आ गया, बताइए बच्चों, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सेकेंड केस के लिए देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस इज इक्वल टू E2 माइनस फाइव नॉट। ओके, E2 किसके बराबर है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस किसके बराबर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ले लीजिए। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, दोनों का रेशियो ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू आ गया नियरली हमारा 1/4। ओके, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आ गया, 1/4। ओके, हम लिख लेंगे अब काइनेटिक एनर्जी। देखिए बच्चों किसके बराबर होता है, हियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ओके, so here we write 1/2 m v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 m v2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, ये कट गया, इससे कितना बचा, v1 का स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आ गया 1/4। ओके, अब इसको हम अंडर रूट ले लेंगे तो v1/v2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/2। ओके बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो कितना आ गया, मैक्सिमम स्पीड का रेशियो 1/2। ओके, so here our right answer will be option number A is correct। ओके, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इसके बराबर आ गया 1:2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 6 is
The work functions for metals A, B, C are respectively 1.92 electron volt, 2 electron volt, and 5 electron volt. According to Einstein's equation, the metals which will emit photoelectrons for a radiation of wavelength 4100 एंगस्ट्रॉम। देखिए बच्चों, हमें वर्क फंक्शन गिवन है मेटल के। देखिए, 1 मिनट। मेटल ए, बी एंड सी के वर्क फंक्शन गिवन है। ओके, वर्क फंक्शन ऑफ ए इज 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड वर्क फंक्शन ऑफ बी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन ऑफ सी इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, तो चलिए हम आगे देखते हैं। वर्क फंक्शन for wavelength of 4100 angstrom वर्क फंक्शन इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा नॉट। ओके, एच सी इज इक्वल टू होता है 6.62 इंटू 10 to the power -34। ओके, एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। हमें क्वेश्चन में कितने गिवन है? 4100 एंगस्ट्रॉम। सो हियर वी राइट 4100 इंटू 10 to the power -10। ओके, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वर्क फंक्शन नियरली आ जाएगा 4.8 इंटू 10 to the power -19 जूल। ओके, ये हमारा वर्क फंक्शन आ गया जूल में। ओके, अब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो हियर वी राइट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट is given by work function is equal to 4.8 into 10 to the power -19 divided by 1.6 into 10 to the power -19। ओके बच्चों, 10 to the power -19 कट गया। ओके, एंड 16 3 ज़ा 48। ओके, कितना आ गया वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है, वर्क फंक्शन हमारा कितना आ गया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, देखिए वर्क फंक्शन हमारा कितना आया है? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देखिए जो हमारा डब्ल्यू ए है इज लेस देन डब्ल्यू नॉट। ओके, एंड डब्ल्यू बी इज आल्सो लेस देन वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट, बट डब्ल्यू सी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। ओके, वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ओके, तो देखिए बच्चों, जो ओनली ए एंड बी विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो मेटल ए एंड बी है सिर्फ वही जो है इलेक्ट्रॉन को
इमिट करेगा. So here we write, W A is less than W naught and W B also less than W naught. So hence hence A and B will will emit photo electrons. Okay बच्चों. So here our right answer will be option number C is correct. Only metal A and B emit photoelectron. Okay. Our question number 7 is, a source S1 is producing 10 to power 15 photon per second of wavelength 5000 angstrom. Another source S2 is producing 1.02 into 10 to power 15 photons per second of wavelength 5100 angstrom. Then power of S2 का रेशियो विथ पावर ऑफ S1 इज इक्वल टू. देखिए बच्चों, पहले हम केस फर्स्ट देखते हैं. केस फर्स्ट, केस जो फर्स्ट है, ठीक है, जो हमारा सोर्स S1 है प्रोड्यूस कर रहा है 10 टू पावर 15 photon per second. Okay, so here we write N1 is equal to 10 to power 15 photons per second. Okay, and wavelength lambda 1 is equal to 5000 angstrom. Okay, केस सेकेंड देखिए, केस सेकेंड में जो हमारा सोर्स S2 है प्रोड्यूस कर रहा है 1.02 into 10 to power 15 photons per second. Okay, so here we write N2 is equal to 1.02 into 10 to power 15 photons per second. ओके, एंड देखिए बच्चों, सेकेंड केस में हमारा वेवलेंथ लेमडा 2 किसके बराबर है 5100 एंगस्ट्रॉम. ओके, 1 मिनट, 5100 एंगस्ट्रॉम है. ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ पावर ऑफ S2 टू पावर ऑफ S1. ओके, पावर ऑफ S2 का रेशियो विथ पावर ऑफ S1 हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों, देखिए नंबर ऑफ photons emitted per second, number of electron emitted per second is given by n is equal to होता है और p डिवाइडेड बाई एनर्जी E. ओके, इसको आप क्या भी लिख सकते हो, p बाई SC बाई लेमडा. ओके, या फिर आप बोल सकते हो P इज इक्वल टू NHC
सी बाई लेमडा। ओके बच्चों, सिमिलरली हम दोनों केस के लिए लिख लेंगे पावर। तो हियर वी राइट P1 is equal to N1 H C divided by lambda 1। ओके, सिमिलरली सेकेंड केस के लिए लिख लेंगे P2 is equal to N2 into HC divided by lambda 2। ओके, देखिए बच्चों, सपोज दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, P1 बाई P2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका लेमडा 2 इंटू N1 डिवाइडेड बाई N2 इंटू लेमडा 1। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेमडा 2 डिवाइडेड बाई 1 सॉरी P2 बाई P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हियर वी राइट N2 इंटू लेमडा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 2 इंटू N1। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। N2 is M2 is 1.02 into 10 to power 15 into 5000, okay, divided by 10 to power 15 into 5100। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे, ये इससे कट गया। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू नियरली आपका आ जाएगा इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा 5100, इसको जब काटोगे तो आ जाएगा नियरली 1। ओके, सो P2 बाई P1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना था, पावर ऑफ S2 डिवाइडेड बाई पावर ऑफ S1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number A is correct। ओके बच्चों, पावर ऑफ S2 डिवाइडेड बाई पावर ऑफ S1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 8 is the wavelength lambda e of an electron and lambda p of a photon of same energy E are related by। देखिए बच्चों, हमें लैम्डा ई एंड लैम्डा पी के बीच रिलेशन बताना है। ठीक है, देखिए वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय लैम्डा ई इज इक्वल टू होता है h बाई पी ई। ओके, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m इंटू एनर्जी। ओके बच्चों, देखिए मोमेंटम इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 2m इंटू एनर्जी। ओके, देखिए बच्चों, ऐसे हमने लिखा, देखिए एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम एम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ओके, एंड हम जानते हैं कि m इंटू वी इज इक्वल टू पी होता है। So here we write E is equal to
पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ओके, यहाँ से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू एनर्जी E। ओके, सिमिलरली हमने इसको लिख लिया। ठीक है, एंड फॉर फोटोन लेमडा पी इज इक्वल टू होता है Hc/E। ओके, या फिर हम इसे लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, लेमडा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू एनर्जी ई। ओके बच्चों, अब यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे। ई इज इक्वल टू Hc/, लेमडा पी। ओके, अब ई की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट लेमडा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू Hc/, लेमडा पी। ओके, एक एच से एक एच कट गया, क्या बचा, लेमडा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू लेमडा पी डिवाइडेड बाई 2m इंटू सी। ओके, सो हियर हम बोल सकते हैं लेमडा ई का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा पी। ओके बच्चों, सो हियर और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, या फिर आप बोल सकते हो, देखिए 1 मिनट, क्या आया है हमने यहाँ पे, क्या आया है, लेमडा, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट, लेमडा ई का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा पी आया है, तो हम बोल सकते हैं लेमडा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा ई का स्क्वायर। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके बच्चों।